फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। यदि आपका गर्भपात हुआ है तो आप सोच रहे होंगे कि गर्भपात के बाद दोबारा सेक्स करने से पहले कितना इंतज़ार करना चाहिए। ये आपके या आपके पार्टनर के मन में आने वाला एक आम सवाल होता है, जिसके बारे में आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। हालांकि अबॉर्शन के बाद कुछ दिन महिलाओं के लिए बहुत नाजुक रहते हैं। ऐसे समय में उन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, जिसे आप पोस्ट एबॉर्शन केयर भी कह सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गर्भपात के बाद आपका शरीर दोबारा संबंध बनाने के लिए कब तैयार होता है? यदि आप इसे अनजान है और आपने गलत समय पर सेक्स करना शुरू कर दिया तो ये खतरनाक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं गर्भपात के बाद सेक्स करने के लिए कितना इंतज़ार करना चाहिए। अबॉर्शन के बाद आप आमतौर पर तैयार महसूस करते ही सेक्स कर सकती है, लेकिन आप कुछ असुविधा भी महसूस कर सकती है और 1 या 2 सप्ताह के लिए योनि से रक्तस्राव भी हो सकता है। इसीलिए आपको फिर से सेक्स करने से पहले उसके रुकने तक इंतज़ार करना चाहिए। कई गायनेकोलॉजिस्ट अबॉर्शन के बाद सेक्स करने का सही समय महिला की इच्छा और भावना पर भी छोड़ देते हैं। यह समय व्यक्ति पर निर्भर करता है। कुछ महिलाएं गर्भपात के कुछ दिन बाद संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है, वहीं कुछ औरत को महीनों लग सकता है। हालांकि आपको कम से कम 2 हफ्ते के बाद ही दोबारा सेक्स करना चाहिए, या जब किसी भी तरह की वैजिनल ब्लीडिंग बंद होने पर। अगर गर्भपात के बाद सेक्स करने समय आपको दर्द होता है तो अपने डॉक्टर से एक बार बात ज़रूर करें। चलिए जानते हैं कि अबॉर्शन के बाद तुरंत सेक्स करने से क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ऐसा करना आपके सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इसमें सेक्स करने से में बहुत दर्द हो सकता है, अनचाही प्रेगनेंसी का जोखिम भी हो सकता है, वैजिनल इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है और योनि से अधिक ब्लीडिंग भी हो सकता है। अब हम जानते हैं कि अबॉर्शन के बाद आपको अपना केयर कैसे करना चाहिए। आपके गर्भपात के बाद आपका डॉक्टर या क्लिनिक आपको खास देखभाल के बाद निर्देश प्रदान करता है। कभी कभी ये साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। गर्भपात के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है उसको कम करने और अपने आराम को बढ़ाने के लिए आप हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो क्रैम्प्स को कम कर सकता है। हाइड्रेट रहे, खासकर यदि आप उल्टी या फिर दस्त का अनुभव कर रहे हैं। एक सपोर्ट सिस्टम रखें, क्योंकि कुछ महिलाओं को हार्मोन में भारी बदलाव से भावनात्मक यानी कि इमोशनल चेंजेस का अनुभव भी हो सकता है। यदि संभव हो तो 1 या 2 दिन रुकने की योजना बनाएं, ताकि आप आराम कर सकें और अपने घर में आराम से ठीक हो सके। ऐंठन और दर्द कम करने के लिए डॉक्टर से प्रेस्क्राइब दवा लें। क्रैम्प वाली जगह पर अपने पेट की मालिश करें। ब्रेस्ट की कोमलता को दूर करने के लिए टाइट फिटिंग ब्रा पहनें। ये सर्जिकल गर्भपात के बाद 2 हफ्ते और दवा के द्वारा गर्भपात के बाद कुछ दिनों से लेकर 2 सप्ताह का प्रतीक्षा करना बेहतर होता है।